क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो फिर से यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसका नाम मैं ए दूंगा, इसका नाम मैं बी दूंगा, इसका नाम मैं सी दूंगा। अगर आप ए का कौन ये देखोगे आप यहाँ पे कोफिशिएंट वो क्या है, ए का कोफिशिएंट यहाँ पे 4, बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -4, सी का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो ए बी और सी। तो जब भी आपको यहाँ पे मिडिल टर्म हमें ब्रेक करनी है पहले, तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको पहले देखना होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको किसी को लाना चाहिए, वो आना चाहिए आपको ए और सी का। ए 4 और सी का वैल्यू 1, तो वो क्या आएगा आपको 4। और जो सम है, सम आपको किसी को लाना चाहिए बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है -4। मतलब जो आपने यहाँ पे निकाला, तो आपको वो दो नंबर ढूंढने हैं, जब आप इनका मल्टीप्लाई दोगे तो वो आपको आना चाहिए 4, सम करोगे वो आना चाहिए -4। तो और वो आप दो नंबर आपको किसके बदले लिखने हैं, इस मिडिल टर्म के ब्रेक 4 -4s के बदले लिखने हैं। तो वो दो नंबर कौन से हैं, जब आप इनको सम करोगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, सम करोगे तो -2 आएगा, -4 आएगा। वो आपके पास है -2 कामा -2। देखो जब आप इनका मल्टीप्लाई दोगे, 2 2 ज़र आएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, आया मल्टीप्लाई 4, सम करोगे -2 माइनस आएगा -4। तो इसके बदले आपको क्या लिखना है, -2s। तो क्या लिखूंगा मैं, पहला वाला 4s² को मैं एज यूजल ऐसे ही रखूंगा। तो इसके बदले मुझे मिडिल टर्म के बदले लिखना है, क्या लिखना है -2, और जो कॉन्स्टेंट ये वेरिएबल है वो मुझे 7 लिखना है माइनस, और 7 दूसरा नंबर पे क्या है -2 और s प्लस 1। अब ये दो नंबर बन गए, ये दो, इन दोनों में कॉमन मैं लूँगा। एक तो इन दोनों में कॉमन है 2, दूसरा इन दोनों में कॉमन है s। तो यहाँ पे आपको क्या बचे, देखो 4 में से 2 निकालो तो वहाँ पे 2 बचेंगे, क्योंकि 2 2 ज़रा आएगा 4। s² में से s निकालो तो एक ही s बचेगा, तो बन जाएगा आपको यहाँ पे 2s। अब यहाँ पे आपने 2s ऑलरेडी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आपको -1 बचेगा। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे 2s -1 कुछ कॉमन ही नहीं है, तो पहले अगर आप देखोगे जो इस ब्रैकेट में आएगा वो आपको नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आना ही आना चाहिए, 2s -1। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन क्या निकाला होगा, देखो यहाँ पे सेम ही नंबर आ गया, तो इसका मतलब 1 कॉमन निकाला होगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1, इसका मतलब यहाँ पे माइनस भी कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ पे -2s है, प्लस है, तो क्या निकाला गया होगा कॉमन माइनस। अब इसके बाद इस और इसको आपको लेना है, 2s -1 और 2s -1 को आपको लेना है। तो ये यहाँ पे आपको क्या करेंगे, फिर करेंगे हम इधर, तो आपको जीरोज निकालने, इधर 2s -1 को मैं इक्वल टू 0 की इक्वल लूँगा, या 2s -1 को मैं 0 की इक्वल लूँगा, तो विच एम्पलाइज। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा जो 2s है वो इज इक्वल लाएगा 1, इस साइड लेंगे तो +1 बन जाएगा। सेम यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2s यहीं पर आएगा, इस 1 को मैं दूसरी साइड लूँगा तो ये +1 बन जाएगा, विच एम्पलाइज यहाँ पे 2 जाएगा इस साइड डिवाइड में, तो 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, या विच एम्पलाइज यहाँ पे भी s आपको निकलेगा 1 डिवाइड बाई 2। तो देयरफॉर 2 zeros आपको क्या निकले, तो वो आपको निकला 1/2 कमा 1/2। अब आपको करना है वेरीफाई। वेरीफाई में पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज वो आ गया 1/2 प्लस 1/2, दो दो जीरोज आपको निकले, तो इन दोनों का मैं प्लस करूँगा, तो आएगा आपको, जब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही 1 + 1 आएगा 2, तो आएगा आपको 1, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। आल्सो अगर आप देखोगे सम किसी को होता है, सम ऑफ जीरोज, तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, या वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस फार्मूला का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बदले यहाँ पे एस, तो एस का को भी आया इस तरह पे आप लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एस आपको गिवन है, तो एस का कोफिशिएंट है -4, तो आएगा -4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, इसका है 4, तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा +4 डिवाइड बाई 4, तो वो भी आएगा 1। तो सम दोनों में सेम निकला। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट में मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल है,
1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो प्रोडक्ट क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 1 1 ज़र 1 2 2 ज़र 4। आल्सो प्रोडक्ट की फार्मूला, तो आल्सो प्रोडक्ट की फार्मूला अगर आप देखोगे तो वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अगर आप यहाँ पे देखोगे वो है 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले यहाँ पे क्या है एस, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4। तो यहाँ पे भी आपको क्या निकला, दोनों में सेम, आपको ये हो गया आपका वेरीफाई। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है, नेक्स्ट पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको मैं पहले ऑर्डर में लिखूंगा। ऑर्डर में क्या करना होता है, जो कॉन्स्टेंट है इसको लास्ट में लिखते हैं। तो ये आएगा आपको 6x² माइनस 7x माइनस 3। सेम यहाँ पे मैं लिखूंगा a, जो a का वैल्यू है वो आपको इसका a में वैल्यू दूंगा, इसका नाम है b दूंगा, इसका नाम है c दूंगा। a का जो कोएफिशिएंट है वो है 6, b का कोएफिशिएंट है वो है 7, b का कोएफिशिएंट है -3, c का कोएफिशिएंट है -3। बी का था -7, सी का है -3। तो यहाँ पे हम पहले क्या देखेंगे, पहले आपको देखना था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैंने अभी भी कहा किसी को लाना चाहिए ए और सी का, तो ए और सी, तो 6 मल्टीप्लाई बाई -3, 6 3 ज़र 18। तो आप वो दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई दोगे तो 18 आएगा। अब सम किसी को लाना चाहिए, सम आना चाहिए बी के इक्वल, तो बी यहाँ पे क्या है -7। तो वो दो नंबर कौन से, जब आप इनका मल्टीप्लाई दोगे -18 आएगा, सम करोगे -7 है, वो है 9 -9 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 9 2 ज़र आएगा 18, यहाँ पे माइनस है तो -18। अब 9 में -9 प्लस 2 करोगे तो -7 आएगा, यहाँ पे -7 आएगा। तो क्या करूँगा, इसके बदले 7 के बदले कौन से दो नंबर लूँगा, 9 और 2। तो क्या करूँगा मैं, पहले वाले को ऐसे लिखते हैं x²। अब इसके बदले मुझे क्या लिखना है, -9 और जो वेरिएबल है वो 7 और प्लस 2x -3, और कॉन्स्टेंट को भी ऐसे, सिर्फ आपको क्या करना है, मिडिल टर्म के बदले लिखना है। अब इन दोनों में कॉमन अगर आप देखोगे, इन दोनों में कॉमन आपको जाता है, पहला ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी, तो 3 जाएगा दोनों में कॉमन। अब यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स भी जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 2 ज़र आएगा 6 साथ में एक्स। यहाँ पे आपको क्या बचेगा नेक्स्ट में, यहाँ पे बचेगा आपको देखो 3 3 ज़र आएगा, पहले यहाँ पे -3 3 ज़र 9, एक्स आपने ऑलरेडी निकाला है। अब मैंने अभी भी कहा जो इस ब्रैकेट में है वो इस ब्रैकेट में भी आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे आप भी लिख सकते हो सेम यही। अगर आप ऊपर और ये देखोगे सेम ही है, कुछ बाहर निकाला ही नहीं है, तो इसका मतलब जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, +1 कॉमन निकला होगा। अब इसके बाद इस और इसको हम लेंगे, 3x + 1 को हम लेंगे और 2x -3 को लेंगे। अब जीरोज निकालें तो हम क्या करेंगे, इधर 3x +1 को हम 0 के इक्वल लेंगे, तो ये किसी को लाएगा, 3x को यहीं पे रखूँगा, 1 को इस साइड लेंगे तो ये जाएगा -1, कामा एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, 3 को इस साइड लेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, -1/3। अब दूसरा आपके पास क्या है, 2x -3, इसको भी मैं किसी को लूँगा, 0 के इक्वल लूँगा, 2x यहीं पे रहेगा = 3 को इस साइड लूँगा तो माइनस था तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच एम्प्लाइज, यहाँ पे जो x है वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको निकलेगा 3/2। तो यहाँ पे आपको देयरफॉर 2 zeros आपको क्या निकले, एक आपको निकला -1/3 मल्टीप्लाई, दूसरा आपको निकला 3/2। तो आपको दो काम, दूसरा आपको निकला 3/2, आपको 2 zeros निकले। अब करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई में पहले सम करेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो करो इनका, -1/3 प्लस 3/2, तो क्रॉस देंगे, 3 2 1 ज़रा आएगा -2, 3 3 ज़रा आएगा 9, 3 2 ज़रा 6, तो यह आएगा आपको -7/6। आल्सो हम देखेंगे यहाँ पे, आल्सो सम किसी को होता है, सम ऑफ जीरोज, तो वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको क्या है, तो वही -7, सॉरी यहाँ पे आएगा 9 में से +7 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस फार्मूला का है,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -7, इसको मैं ब्रैकेट में डिवाइड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा +7/6, तो दोनों में आपको सेम निकले। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 3 हो जाएगा कैंसिल, आएगा 1/2। आल्सो प्रोडक्ट की फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म अगर आप यहाँ पे देखोगे वो है -3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो 3 1 जार 3 आएगा, 3 2 जार 6, साथ में यहाँ पे माइनस था, तो दोनों टाइम्स ये भी सेम आया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कांस्टेंट टर्म आपको जीरो है, तो मल्टीपल आपको क्या आना चाहिए 4 0 ज़र 0, सम आएगा 8, मतलब आपको यही रहेगा यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों में कॉमन निकालूंगा, तो एक 4 आएगा क्योंकि ये भी 4 के टेबल में आता है ये भी। अब दोनों में कॉमन यू है तो यू भी मैं कॉमन निकालूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या बचा, 4 आपने निकाला, यू स्क्वायर में यू निकाला तो यू बचेगा। अब 8 में से आपने 4 निकाला तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यू आपने ऑलरेडी निकाला। अब मैं डायरेक्ट करूँगा इन दोनों को कंपेयर, जीरो को इक्वल, इधर 4u को मैं 0 को इक्वल लूँगा, तो विच एम्प्लाइज u आपको किसी को लाएगा, वो आएगा आपको 0/4, क्योंकि 4 जाएगा डिवाइड में, वो आएगा आपको 0। और आपको क्या आएगा u + 2 = 0, तो विच एम्प्लाइज u आपको किसी को लाएगा, 2 को दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे तो -2 आएगा, तो देयरफॉर 2 0s are 0 आर, तो आपको क्या क्या निकलेगा, ए आपको निकलेगा 0, -2। अब सम ऑफ जीरोज, तो सम किसी को होता है, तो 0 + -2 जब आप करोगे तो वो आएगा आपको -2। ऑल्सो सम किसी को होता है, तो ऑल्सो अगर आप सम की फार्मूला देखोगे वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पे यू है, ठीक है ना, तो एक्स की जगह यू का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 8, लेकिन फार्मूला का माइनस डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स की जगह यहाँ पे यू स्क्वायर का क्या है 4, तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो वो क्या आएगा आपको -2, तो वो निकला दोनों में सेम। अब प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट जब आप इनका दोगे मल्टीप्लाई आप दोगे, तो प्रोडक्ट पहले हम देंगे 0 मल्टीप्लाई बाई -2, वो आएगा 0 से, क्योंकि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई देते हो तो 0 आएगा। ऑल्सो प्रोडक्ट की फार्मूला क्या है, तो ऑल्सो अगर आप प्रोडक्ट की फार्मूला देखोगे वो आएगा आपको कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यू स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का 4 4 0 डिवाइडेड 4 आएगा 0, तो ये आपको निकला वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर IV। पार्ट नंबर 5 इसका है, पार्ट नंबर V इसका है t² -15। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको सिंपल में करूँगा, मैं करूँगा t² -15 = 0, क्या लूँगा 0, विच एम्प्लाइज, अब स्क्वायर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो t² मुझे किसी को लाएगा 15 को, इस साइड लेंगे तो 50 + 15 बन जाएगा, तो t विच एम्प्लाइज यहाँ पे t स्क्वायर को जब मैं दूसरी साइड लूँगा तो वो प्लस माइनस रूट बन जाता है 15, मतलब +√15 -√15, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे 2 zeros और क्या क्या निकला आपको, +√15 -√15, तो ये आपको 2 zeros इसके निकले। अब सम करेंगे, अब सम करेंगे वेरीफाई में, सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो सम तो आएगा आपको
√15 माइनस √15, तो वो आएगा आपको 0 क्योंकि प्लस माइनस कैंसल। आल्सो अगर आप देखो कि सम की फार्मूला क्या है, आल्सो सम की फार्मूला क्या है, तो वो आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो आएगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स वाला है ही नहीं यहाँ पे कोई, मतलब टी वाला है नहीं कोई, तो इसको आएगा 0। माइनस 0 वाला डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स का 1 है, तो 0 डिवाइड 1 आएगा 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज का प्रोडक्ट किसी को होता है, पहले हम ऐसे ही प्रोडक्ट देंगे, -√15 मल्टीप्लाई बाई +√15। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई दोगे तो पहला यहाँ पे आपको जाएगा किसी को स्क्वायर, ये आएगा आपको 2 बार आएगा, तो ये आपको बन जाएगा यहाँ पे √15 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपको -15 आएगा। आल्सो अगर आप देखोगे, क्योंकि देखो रूट आया 2 बार तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस और ये माइनस हम बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस आएगा माइनस ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला इसका -√15। आल्सो अगर आप देखोगे, आल्सो प्रोडक्ट किसी को होता है, तो वो होता है आपको किसी को कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का क्या है 1, तो आएगा आपको -15 आएगा इसका आंसर। ये था बी पार्ट। अब पार्ट नंबर नेक्स्ट इसका है, पार्ट नंबर बी आए 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये मैं ए लूँगा, ये बी लूँगा, ये सी लूँगा, तो ए का यहाँ पे क्या है, ए का यहाँ पे हम लिखेंगे ए का वैल्यू यहाँ पे 3, बी का वैल्यू यहाँ पे -1 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं कोई, ये कांस्टेंट है ही नहीं, तो जब कोई नहीं होगा उसके बाद 1 होता है। अब सी का वैल्यू है -4 यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि मल्टीप्लाई किसी को लाना चाहे ए और सी का, तो 4 3 12, लेकिन -12 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सम आना चाहिए -1, तो वो दो नंबर कौन है, जब आप इनका मल्टीप्लाई दोगे तो -12 का आएगा, सम आएगा, सम करोगे तो -1 आएगा। वो दो नंबर है -4 और 3, क्योंकि 3 4 जा देंगे 12 आएगा, 4 +3 करोगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, तो इस मिडिल टर्म के बदले में कौन से दो नंबर लूँगा, 4 और 3। क्या लूँगा मैं, +3 -4, साथ में क्या लेंगे, जो वेरिएबल यहाँ पे, जो कांस्टेंट यहाँ पे, ये वेरिएबल है यहाँ पे x, और इसके साथ भी x -4। अब ये और ये लेंगे, ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3x, तो 3x कॉमन जाएगा दोनों में, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, 3x कॉमन निकाल के यहाँ पे आपको क्या बचा x, और यहाँ पे आपने को क्या बचा 1। अब इन दोनों में पहले अभी भी मैंने कहा जो इस ब्रैकेट में आएगा वो इसमें भी आना चाहिए। इसका मतलब कॉमन क्या निकाला होगा, देखो एक माइनस था यहाँ पे, प्लस साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब माइनस कॉमन निकाला होगा। साथ में यहाँ पे 4 था, यहाँ पे x ही रहा तो 4, तो ये कॉमन निकाला होगा -4 इसमें। अब इसके बाद इस और इसको हम लेंगे, तो 3x -4 को हम लेंगे, और इन दोनों के बदले हम 1 लेंगे, 3x + 1। तो जीरोज निकालें तो क्या करेंगे, इधर 3x -4 को 0 के इक्वल लेंगे, तो इसको सॉल्व पहले करेंगे, तो ये क्या आएगा आपको, 3x = 4, क्योंकि 4 इस साइड लेंगे, कामा x = 4/3, 3 जाएगा डिवाइडर में। अब दूसरा हम क्या था आपके पास था, x + 1, इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, तो x = आएगा -1 दूसरी साइड ट्रांसपोज करके, तो देयरफॉर 2 zeros are क्या क्या था आपको निकला, एक 4/3, दूसरा आपको क्या निकला -1, ये आपको दो जीरोज इसके निकले। अब करेंगे सम ऑफ जीरोज, वेरीफाई में सम ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम 4/3 प्लस इंटू माइनस आएगा, प्लस इंटू -1, तो आएगा आपको 4/3 -1, तो आएगा आपको 4 3 1 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आएगा आपको 1/3। आल्सो सम की फार्मूला तो वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं, एक तो फार्मूला का 1, दूसरा है -1 जो आपने यहाँ पे निकाला है। एक्स स्क्वायर का क्या है 3, तो माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइडेड बाई 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई होने के 4/3 को मल्टीप्लाई -1 से, 4 1 ज़ा 4, लेकिन ये माइनस है तो -1 डिवाइड बाई 3। आल्सो प्रोडक्ट की फार्मूला, तो प्रोडक्ट की फार्मूला आल्सो एक कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे अगर आप देखोगे वो -4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये दोनों आपको सेम मिले। ये था क्वेश्चन नंबर 1।